शुक्रवार को मुंडावर विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी मंजीत धर्मपाल चौधरी ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान सांसद तिजारा विधानसभा प्रत्याशी बालकनाथ योगी भी शामिल रहे। वहीं मंजीत के समर्थन में भारी जनसैलाब नजर आया। ढोल नगाड़ों पर मंजीत चौधरी के समर्थक नाचते हुए नजर आए। वहीं मंजीत चौधरी को कंधे पर उठाकर जुलूस निकाला। इस दौरान भारी भीड़ से जाम के हालात बने नजर आए। करीब आधा दर्जन जेसीबी मशीनों ने जुलूस पर पुष्प वर्षा की। इस मौके पर मंजीत चौधरी ने सभी का आभार व्यक्त किया। आप सभी का दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि मेरे नामांकन के इस अवसर पर जिस भारी संख्या में आप यहां पर मौजूद हुए हैं और आपने जो प्यार और आशीर्वाद आज इस समय मुझे जो दिया है, सदैव इसके लिए बहुत बहुत आभारी रहूंगा। आज आपकी ताकत से, आज आप सबकी ताकत से और आप सबके साथ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मुंडावर विधानसभा क्षेत्र से आपके बेटे के रूप में, आपके भाई के रूप में, आपके पोते के रूप में प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरने जा रहा हूं। इस दौरान तिजारा विधानसभा प्रत्याशी बालकनाथ योगी ने फिर एक बार अपराधियों को ललकारते हुए कहा, भाजपा की सरकार आ रही है, अपना ठिकाना कर्नाटक या बांग्लादेश बना ले। अब यहाँ रहना आसान नहीं होगा। उन्होंने बताया, मैं तिजारा से चुनाव लड़ रहा हूँ, बॉर्डर पर बैठा हूँ, चौकीदार बनकर आप चिंता मत करना। अब कोई भैंस चोरी नहीं होगी, खेतों से कोई नोजल चोरी नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बालकनाथ जिंदाबाद, मंजीत चौधरी जिंदाबाद। ऐसा नजारा पहले कभी दिखने में नहीं आया। क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी के रूप में मुझे मुंडावर के जनता के बीच भेजा है और आज ये स्नेह और प्यार आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाली 25 तारीख को इतना हजूम मतदान केंद्र पर पहुंचेगा कि बटन जो भारतीय जनता पार्टी कमल का निशान का बटन होगा वो इतना दबेगा कि वो बटन मशीन के अंदर दब जाएगा और भारतीय जनता पार्टी कमल खिलेगा और राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और मुंडावर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैं जीतकर राजस्थान की विधानसभा में पहुंचूंगा। मंजीत जी, ये भी कहा जा रहा है कि मुंडावर का विधायक 4 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पाया, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखो साहब, मैं आपके माध्यम से आप सभी पत्रकार महोदय यहाँ पर खड़े हैं, मैं लाइव डिबेट के लिए तैयार हूँ। कोई इस बात को प्रमाणित कर दे, झूठ के पैर नहीं होते। अगर एक भी व्यक्ति इस बात को प्रमाणित कर सकता है तो मैं जनता के बीच वोट मांगने नहीं जाऊंगा। अगर जो आरोप और प्रत्यारोप करते हैं, अगर वो इस बात पे गलत साबित होते तो वो भी शपथ ले कि हम जनता के बीच वोट मांगने नहीं जाएंगे। जिस तरीके से ग्रुपों के अंदर आरटीआई वायरल की जा रही है, इनको लेकर क्या कहेंगे? वापस कहना चाहूंगा, देखो, समय लगता है काम सैंक्शन होने में, धरातल पे आने में। जो आरटीआई व्हाट्सएप ग्रुपों में वायरल हो रही है वो सब पुरानी तारीखों की है। आप पत्रकार खुद हैं, जिला परिषद में आपके आज खुद ही जाइए, वहां से आपको सूचनाएं मिलेंगी। अगर नहीं मिलती, मैं आपको सूचना साझा करता हूँ। एक भी गांव मुंडावर में ऐसा नहीं है जहाँ विधायक के मत से या सरकार की किसी अन्य केंद्र सरकार की योजनाओं से कहीं भी कोई ऐसे गाँव नहीं है जहाँ पर पैसा नहीं लगा हो। कांग्रेस प्रत्याशी के ऊपर चोरी के आरोप लगे, एफआईआर दर्ज हुई, विरोधी उसके ऊपर प्रहार करते रहे, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखो साहब, मैं फिर वापस कहना चाहूंगा, वो उनके गांव का मामला है, गोद है, भांजे का मामला है। ज्यादा अच्छा होगा आप ईश्वर जी से जाकर पूछें सत्यता क्या है, सत्यता वहां से निकल कर आएगी। आज मुझे भी अंदाजा है, पर मैं कोई बात बोलूंगा तो वापस वही कहेंगे भाई प्रतिद्वंदी है तो कुछ भी बोल सकता है। तो इसलिए आप सब पत्रकार महोदय से आग्रह करना चाहूंगा, इस बात को लेकर आप फौलादपुर जाएं, ईश्वर जी से व्यक्तिगत रूप से मिले, उनकी 3 बच्चे हैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिले, उनकी बेटी से भी मिले, उनकी पत्नी से भी मिले, सच्चाई आपके सामने आएगी। एक खबर आई है कि 3.5 करोड़ रुपए वापस चले गए इस भारत सरकार में। हो गया, वो कुछ हो गया। अभी हरिओम जी के माध्यम से सवाल पूछा गया। आप जितने पत्रकार महोदय यहाँ पर खड़े हैं, करीब मुंडावर से जुड़े हुए सारे हैं, मैं जो भी ये चैलेंज करता है कि 4 करोड़ रुपए विधायक मत का मेरा बचा हुआ है, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, आप लाइव डिबेट में उनको मेरे साथ बिठाइए। प्रमाण मैं मेरी तरफ से दूंगा, अगर इस बात को प्रमाणित करते तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। केस भी माने जा रहे हैं और राजस्थान में जिस तरीके से देखा जा रहा है, जनता पार्टी राजस्थान में जीत पाएगी। अरे भैया, ये कौन सी बात कर दिया आपने? भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी नहीं। राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी को जिता चुकी है, अपने मन से जिता चुकी है। वो लोकतंत्र की मर्यादाओं का पालन करते हुए आने वाली 25 तारीख को कमल का फूल का बटन दबेगा, हर स्थान से दबेगा।
और 3 तारीख को आपको ऐतिहासिक परिणाम देखने को मिलेगा। उसके द्वारा भाजपा कार्यकर्ता के द्वारा माफी भी मांग ली गई, लेकिन रोष बरकरार है। इसको लेकर क्या कहना देखिए, चाहिए? जाने अनजाने में गलती हुई है, हम धर्म का पालन करते हैं। बहुत से ऐसे इतिहास में भी पांडवों से भी गलती हुई, अनजाने में हुई। भगवान इंद्र से भी गलती हुई, अनजाने में हुई। भगवान परशुराम से भी गलती हुई, अनजाने में हुई। अनजाने में गलती हुई है, उसकी दोष मुक्ति होनी चाहिए। दोष मुक्त हो तभी दंड प्रावधान होता है। दंड का अर्थ ही तभी आता है कि जब उस दंड का प्रावधान हो, दोष मुक्ति का। तो दोष मुक्ति होगी, समाज भी दोष मुक्त करेगा, समाज भी माफ देगा, क्योंकि लड़के में कोई भावना से कभी गलत नहीं है। और गुरु गोविंद सिंह से प्रार्थना की दोष मुक्त माफी मांगे और सब चीजें सामान्य होंगी।